हेलो मित्रों। जैसा कि लोग बोल रहे हैं सर कि आप बिहार पीसीएस के रिगार्डिंग कुछ बताइए। तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि जो बिहार की प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट है वह 13 सितंबर को है। अभी आप लोगों के सामने से मात्र 1 महीने का समय बचा है। तो आप जितना हो सके रिवीजन करिए और ख़ासकर उन टॉपिक पे जिनका ज़्यादा वेटेज है प्रीलिम्स में। जैसे साइंस हुआ, करेंट है, बिहार स्पेशल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकॉनमी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जैसे करंट की 2-3 पत्रिकाएं हैं, जैसे आई दृष्टि हुई, घटनासार है, एडिटोरिया है। आप उसमें से कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 तो पढ़िए ही, जैसे घटनासार या आई दृष्टि। या अगर लगता है आपको एडिटोरिया भी पढ़ना चाहिए तो पढ़िए, क्योंकि करंट का स्तर बहुत ज़्यादा है बिहार में। और बिहार स्पेशल और करंट को मिला लिया जाए तो लगभग 50 से 55 प्रश्न बन जाते हैं। उसके बाद साइंस, फिर हिस्ट्री। तो आप ध्यान दीजिए। और साइंस और हिस्ट्री जहाँ तक है, ज्योग्राफी ये लूसेंट से कवर हो जाता है, तो आप उसको कर सकते हैं। और वैसे तो अगर आप बिहार स्पेशल के लिए किताब जानना चाहते हैं तो एक इम्तियाज़ अहमद की आती है, बिहार राज्य समग्र अध्ययन, आप उसको पढ़ सकते हैं। तथ्यसार की एक घटना चक्र की एक पुस्तक आती है, बिहार राज्य समग्र अध्ययन। और एक एडिटोरिया की पुस्तक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है तो। और नहीं तो अगर और चाहिए कोई पुस्तक तो एक केबीसी नैनो की पुस्तक आती है बिहार स्पेशल के लिए, आप उसको भी देख सकते हैं। पर मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि अब कम समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉपिकों पे ध्यान दीजिए जहाँ से प्रश्न आते हैं, और उनका बार बार रिवीजन करते रहिए। और बाकी बिहार आप जानते ही हैं कि कुछ प्रश्नों पे दिक्कत होती है, तो उसको आप मत लेकर चलिए, पढ़ते रहिए। और ये मान के चलिए कि आपके जो नंबर हों वो 100 प्लस हों, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न वो ऐसा डिलीट करेगा जो आपके सही भी हो सकते हैं, और कुछ प्रश्नों के वो आंसर गलत भी दे सकता है। तो जो भी हो, कुछ भी माइनस मार्किंग के बाद आपके 95 प्लस मार्क आए एग्ज़ाम में, यह ज़रूरी है। तभी आप बिहार प्रीलिम्स पास कर सकते हैं, क्योंकि मैं देखा हूँ पिछली बार बड़ी दिक्कत हुई थी। तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि ध्यान दीजिए उन टॉपिकों पे जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, और उसका बार बार रिवीजन करते रहिए। और बाकी यदि आप मॉक टेस्ट देते हैं तो वो तो अच्छी बात है, और नहीं देते हैं फिर भी तो पीवाईक्यू देखते रहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो ये रहा बिहार प्रीलिम्स के रिकॉर्डिंग जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी। अब मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ ईमानदारी से पढ़िए। बाकी जो होगा जानकारी मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम दूंगा। थैंक यू।